जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि भोले बाबा को बेलपत्र तो चढ़ाया जाता है, उसके अलावा और कौन कौन से पत्ते हैं जो भोले बाबा को चढ़ाया जाता है और भोले बाबा को अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है भोले बाबा को। तो सावन महीना तो भोले बाबा का दिन होता है। पूरे सावन महीना में भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो इस महीने में अगर उनका जो भी उनको पसंद है वो चीज़ें, अगर वो वस्तु अगर आप उनको अर्पित करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे तो भोले बाबा इतना दयालु होते हैं, इतना भोले होते हैं कि बस एक लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर और एक बेलपत्र भी अगर आप अर्पित कर देते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो जो चीज़ें उनको पसंद है, अगर वो सारी वस्तु अगर आप चढ़ा कर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोले बाबा। तो देखिए, हमने घर में मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा की चौकी लगाकर सफ़ेद वस्त्र का आसन लगाई हूँ और बेलपत्र का आसन देकर भोले बाबा की शिवलिंग को विराजित की हूँ। मैं कच्चा दूध से अभिषेक की हूँ, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर रही हूँ। दीपक मैं पहले प्रज्वलित कर ली थी, अब चंदन लगा रही हूँ। तो आप चाहे तो घर में अगर शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग में आप घर में भी कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग घर में नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर पूजा कर सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। सावन महीना भोले बाबा का खास महीना होता है। इस महीने में पूजा आराधना करने से उनका जो भी पसंदीदा चीज़ है वो सभी चीज़ उनको अर्पित करके पूजा करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, मैं अभिषेक कर ली हूँ। अभिषेक करने के बाद काला तिल भी अर्पित कर दी हूँ, वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर दी हूँ, भांग अर्पित कर रही हूँ मैं, भांग के पत्ते। आप चाहे तो भांग के सूखे पत्ते होते हैं वो भी अर्पित करते हैं, या फिर जो वो भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर सूखा जो पत्ता होता है ना भांग के, वो किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, तो उसे भी आप लाकर पेस्ट बनाकर अर्पित कर सकते हैं। और समी के पत्ते मैं अर्पित कर रही हूँ। तो भांग के पत्ते, ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने जब विषपान किया था तो विष का उपचार करने के लिए शिवलिंग पर देवताओं ने भांग के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाया था। तो भांग के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। और दुर्वा अर्पित की हूँ मैं। दुर्वा चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। ऐसा माना जाता है कि दुर्वा में अमृत का वास होता है। और समी के पत्ते चढ़ाने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शिव जी भी प्रसन्न होते हैं समी के पत्ते चढ़ाने से। आम के पत्ते मैं अर्पित कर रही हूँ। आम का पत्ता चढ़ाने से दुर्भाग्य नष्ट होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। घर से दरिद्रता दूर जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर जाता है, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आम के पत्ते भोले बाबा को अर्पित करने से, चढ़ाने से। धतूरा के पत्ते मैं कर रही हूँ, भोले बाबा को अर्पित कर रही हूँ धतूरा का पत्ते। और सभी पत्ते पर मैं राम लिख रखी हूँ, आप देख सकते हैं, इसलिए कि भोले बाबा को राम बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसीलिए से मैं राम लिख कर अर्पित की हूँ मैं। धतूरा के पत्ते चढ़ाने से मन में जो भी बुरा विचार रहता है वो सब खत्म होता है, मन के विकार दूर होते हैं। आग के पत्ते अर्पित कर रही हूँ, देखिए राम लिखकर, इसलिए कि भोले बाबा को राम बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो राम नाम अगर लिखकर अर्पित करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भोले बाबा और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आकरे का पत्ता, आक का पत्ता जिसे आकरे भी बुलाया था, आक के पत्ते चढ़ाने से समस्त कष्टों को महादेव हर लेते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आकड़े के पत्ते को अगर भगवान पर चढ़ाते हैं, भोले बाबा पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो समस्त कष्टों का नाश होता है, समस्त कष्ट हर लेते हैं। और पीपल के पत्ते पर मैं राम नाम लिखकर चढ़ाई। पीपल के पत्ते पर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, सभी देवी देवता विद्वान होते हैं, निवास करते हैं, त्रिदेव निवास करते हैं।
उसमें भोला बाबा भी निवास करते हैं पीपल के पत्ते पर। तो देखिए पीपल के पत्ते पर अगर राम नाम लिख लिख कर चढ़ाते हैं तो बहुत ही भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि पीपल के पेड़ को विष्णु का स्वरूप भी माना गया है। तो पीपल के पत्ते पर अगर आप राम नाम लिख कर भोले बाबा को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो बहुत ज़्यादा भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इससे नवग्रह भी शांत होता है और सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर कोई भी पुष्प अगर नहीं हो, अगर आक का पुष्प नहीं हो तो आप आक के पत्ते चढ़ा सकते हैं, धतूरा का पुष्प नहीं हो तो पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अगर ये 7 तरह के पत्ते अगर सावन में किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। अगर किसी पूरे सावन महीना तो भोले बाबा का प्रिय महीना है, तो किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। और अगर किसी दिन नहीं चढ़ा सके तो आप सोमवार को चढ़ा लीजिए, प्रदोष व्रत वाले दिन चढ़ा लीजिए, शिवरात्रि वाले दिन आप चढ़ा लीजिए। तो ये सब दिन जो है ना बहुत मतलब ख़ास दिन होता है। ऐसे तो आप डेली आप चाहे तो डेली चढ़ा सकते हैं सावन महीने में। तो देखिए मैं भोग भी लगा ली हूँ, तो मैं घर पर कर रही हूँ। आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं बताई हूँ, घर पर भी कर सकते हैं। अगर शिवलिंग हो तो शिवलिंग में कर सकते हैं घर में, या फिर शिवलिंग नहीं हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा कर मेरा हो गया है। पूजा करने के बाद देखिए आचमनी ज़रूर करना चाहिए, आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु पूजा स्वीकार करना। प्रभु अगर पूजा में कोई गलती रह गई हो तो उसे माफ़ कर देना प्रभु। तो फ्रेंड्स ज़रूर ये 7 पत्ते ज़रूर अर्पित कीजिएगा भोले बाबा को। सारे पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्रिय है भोले बाबा को, और सभी मनोकामना पूर्ण होती। जिस भी मनोकामना से आप पूजा आराधना करिएगा सभी मनोकामना पूर्ण होगा। हम तो राम लिखे हैं पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर। आप चाहे तो अपनी मनोकामना लिख कर भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप पत्ते पर लिख कर अर्पित कर सकते हैं भोले बाबा को। आकरे के पत्ते, आक के पत्ते पर भी और पीपल के पत्ते पर भी आप इस तरह से अपनी मनोकामना लिखकर आप चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को।